अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपकी ईद खूब मज़े में गुजरी होगी, खूब मिलना जुलना हुआ होगा। तो भाई ईद तो गुजर गई, अब जो है शादियों का सीज़न आया है। तो ये रेसिपी जो है बेंगलोर का बहुत ही फेमस रेसिपी है, बैगन का खट्टा। ये शादियों में बिरयानी के साथ सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, या फिर प्लेन राइस या फिर ज़ीरा राइस के साथ खा सकते हो। बहुत ही मज़े का है, ये माउथ वाटरिंग रेसिपी है। इतना अच्छा लगता है खा के, बिल्कुल मतलब मुंह का जायका ही जो है ना खुल जाता है। जब कुछ खाने का दिल ना करे तो ज़रूर ये बना लीजिए। बैगन का खट्टा, भी गर्मी भी है, गर्मी में थोड़ी खट्टी चटपटी चीज़ अच्छी लगती है। तो इसके लिए चाहिए दाना, पोस्ता दाना जिसको पॉपी सीड कहते हैं, खसखस, वो 1-1 टीस्पून। तो हमारे तो टेरेस गार्डन का बैगन आपने देखा मैंने तोड़ा है, तो 4 ही बैगन था, 200 ग्राम के करीब होगा, और हर साइज़ का है। कोशिश कीजिएगा कि एक ही साइज़ का हो, लंबा वाला हो तो छोटा वाला, या फिर गोल वाला हो, सब एक साइज़ का अच्छा फ्रेश बैगन लीजिए। और इसको बीच से 2 चीरा लगाइए, लेकिन अलग नहीं करना, डंडी से जुड़ा रहना चाहिए। बैगन बिल्कुल शेप में रहे, या गोल बैगन हो या लंबा हो, लेकिन शेप में रहे। इसीलिए लंबा बैगन लीजिएगा तो छोटा बैगन लीजिएगा। और इसको इस तरह से कट कर लेंगे बीच से 2, और इसको नमक मिले पानी में डाल देंगे, ताकि बैगन का जो हल्का सा कड़वापन होता है वो कम हो जाता है। और इसको पहला फर्स्ट काम ये करना है। उसके बाद टमाटर लेना है, तो टमाटर लेना है बैगन का करीब करीब डबल। जैसे 200 ग्राम है तो 400 ग्राम के करीब टमाटर चाहिए। जैसे 1 केजी का अगर आप बनाओगे तो करीब करीब 2 केजी, नहीं तो 1.5 केजी तो टमाटर जाएगा ही जाएगा। और प्याज बहुत ही कम जाता है, 50 ग्राम के करीब। तो आधा मैंने पेस्ट में डाल दिया है, आधा रखेंगे, बनाते वक्त डालेंगे चॉप करके। 2 हरी मिर्च जाएगा, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा जाएगा, छोटा छोटा कट कर लीजिएगा ताकि पेस्ट बनने में आसानी हो। और 1 बड़ा लहसुन, जैसे 20 जै के करीब छिला हुआ लहसुन जाएगा। अब इसका पेस्ट बनाना है। ये इसका ग्रेवी इतना क्रीमी होगा कि बस आप खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है। तो ये सब जो मसाला है, खसखस और तिल, मूंगफली, नारियल, ये रोस्ट होगा। रोस्ट होने के बाद इनका पेस्ट बनाएंगे पानी से। तो इसको पहले चलिए रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए पैन चढ़ाएंगे हम स्टोव पे, और इसको सिम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए, जले बिल्कुल नहीं। तो 2 टीस्पून के करीब जाएगा इसमें मूंगफली जाएगा, इसमें 4 इंच का जाएगा नारियल। तो 2 इंच आप फ्रेश नारियल ले लीजिए, और खोपरा 2 इंच के करीब। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब लास्ट में डालेंगे तिल और खसखस, यानी दाना और तिल जो है लास्ट में डालेंगे। ज़ाहिर है बारीक दाना रहता है, आप चाहें तो स्टोव ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना गर्म पैन है कि आराम से भुन जाएगा। ये है शाहज़ीरा। शाहज़ीरा ज़रूर डालिएगा, इससे शादियों वाला एक तो फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो शाहज़ीरा जो है 1 टीस्पून डालेंगे, और सबको रोस्ट कर लेंगे बहुत अच्छे। देखिए ये जब रोस्ट हो जाएगा तो बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। अब कंटिन्यू चलाते रहना है। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं बैगन का खट्टा। तो हम कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो पैन ही बना सकते हैं। तो कुकर में यह है कि ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाता है। 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल जाएगा, 1 मुट्ठी भर के जाएगा करी लीव्स। अब साउथ की रेसिपी है तो करी लीव्स तो जाएगा ही जाएगा। और ये है मेन स्पाइस, काली मिर्च। काली मिर्च अगर नहीं हो तो बैगन का खट्टा नहीं बनाइए। तो 1 टीस्पून भर के काली मिर्च डालना है। जब काली मिर्च और करी पत्ता अच्छा से फ्लेवर ऑयल में छोड़ दे तो आप इसमें कटा हुआ जो बैगन है वो डाल दीजिए, और डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको बैगन को तेल में तलिए। अगर आप चाहें तो प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है थोड़ा सा 1 टुकड़ा, वो आप अभी डाल सकते हो, लेकिन हम बाद में डालेंगे। इसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। तो ये सब स्पाइस जो मसाले हैं, तो ये जितना हमारा बैगन उस हिसाब से है। आप ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्ची पाउडर भी 1 टीस्पून हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। बहुत ही क्रीमी सा इसका ग्रेवी होगा। ग्रेवी बहुत ही लजीज होगा। ज़ाहिर है जिसमें पोस्ता दाना जाता है उसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में।
बिरयानी के साथ या चावल के साथ तो जैसे टेस्ट इसका खिल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसको डाल के अच्छे से भुनेंगे ताकि टमाटर बहुत अच्छे से पक जाए। और ये जो बारीक कट किया है प्याज हमने, ये हम अभी इसमें मिक्स कर देंगे ताकि प्याज नरम हो जाए, अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो जिस वक्त बैगन डाला था तेल में उस वक्त भी प्याज डाल सकते हो, तो प्याज अच्छे से तेल में हल्का सा भुन भी जाएगा। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तीखा तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बहुत प्यारा कलर आएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप 2 से 3 ड्रॉप रेड फूड कलर भी डाल सकते हो। अभी देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। जब अच्छे से मसाला भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे नारियल और बादाम और दाना तिल का पेस्ट डालेंगे। क्योंकि नारियल को जब हम भूनते हैं तो अलग सा ज़्यादा भून लेते हैं तो ओवर कुक हो जाता है भूनने के बाद, तो अलग सा स्मेल आता है। जो लोग जैसे हम लोग नॉर्थ वाले नहीं खाते हैं नारियल, तो हमें वो फ्लेवर पसंद नहीं आता है, थोड़ा चिमचिमाना सा स्मेल होता है। तो नारियल को याद रखिए, नारियल डालने के बाद भूनिए, ज़्यादा नहीं। अब डालने के बाद बस इसमें आप डाल दें इमली का पल्प, तो 1 टीस्पून के करीब इमली का पल्प जाएगा। बैगन का खट्टा तो हमने टमाटर भी डाला है, और ये इमली का पल्प 1 टीस्पून डालना ही डालना है। और इसमें हल्का सा ये भून लेंगे तो बस पानी डाल देंगे, क्योंकि नारियल, मैं फिर कह रही हूँ, नारियल का पेस्ट डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाते हैं। अब इसको अच्छे से, क्योंकि वो रोस्टेड पहले ही रोस्टेड है सारा कुछ, भुनने की ज़रूरत नहीं, बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा। बस पानी डाल के कुकर में चूँकि बना रहे हैं, कुकर में बनाने से क्या होता है, ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाती है। बस 1 सीटी लगाना है, क्योंकि बैगन बहुत ही भुन भी गया है और घर का बैगन है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, तो बहुत आसानी से गल भी जाएगा। इसमें ये रेडी हो गया है, तो हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बस ये हमारा बैगन का खट्टा रेडी है। इसके साथ हमने ज़ीरा राइस बनाया है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा ये बैगन का खट्टा रेसिपी आपको। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ये साउथ इंडियन रेसिपी बैगन का खट्टा ट्राई कर सकते हैं। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है, शेयर करना है, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक से बढ़कर एक रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।